अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी मसालेदार मूंग की दाल। तो मेरी वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने चूल्हे को लो फ्लेम पे करके बर्तन रख दिया है और इसमें हमने हाफ़ कप ऑयल का डाल दिया है। अब इस तेल को हम थोड़ी देर गर्म करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल देंगे और इसको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा जब तक यहाँ फ्राई हो रहा है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई होते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें दूसरी चीज़ें डालना शुरू करते हैं। भुने हुए लहसुन अदरक के पेस्ट में हम 2 चमचे हल्दी के ऐड करेंगे, 2 चमचे लाल मिर्च पाउडर के डाल देंगे इसमें, आधा चमचा धनिया पाउडर का डालेंगे और 1 चमचा कुटा हुआ गरम मसाला का ऐड कर देंगे। गरम मसाले के बाद इसमें हम 1 चमचा नमक का भी ऐड कर देंगे और फिर इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। इन तमाम मसालों को हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये तमाम मसाले अच्छी तरह से भुन ना जाएं और ये तेल ना छोड़ दें। ये देखिए व्यूअर्स, तमाम मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और तेल भी इन्होंने छोड़ दिया है। अब हम इसमें 1 प्याली टमाटर का पेस्ट का ऐड कर देंगे और टमाटर के पेस्ट को इसमें डालने के बाद इसको तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छी तरह से तमाम मसालों के साथ भुन ना जाए और तेल ना छोड़ दें। तमाम मसाले और टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से फ्राई हो गया और तेल भी छोड़ दिया है। अब हमने ये तकरीबन 1 पाव मूंग की दाल धोकर इसको भिगोई थी और इसको बॉईल कर लिया है और इसको फिर दोबारा से धो लिया है। ये दाल हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको तकरीबन डालने के बाद हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन हम 2 मिनट तक पकाएंगे। दाल को जब हमने बॉईल किया था तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और इसको तकरीबन हमने 5 मिनट तक बॉईल किया था और दाल को इतना बॉईल करना है कि ये थोड़ी सी कच्ची रह जाए, बिल्कुल ना पके, नहीं तो ये मसाले के साथ पकने के बाद फूटना शुरू हो जाएगी। अब हम इसको ढकना ढक के 5 मिनट और पकाएंगे। दाल हमारी मसाले के साथ थोड़ी पक गई है लेकिन अभी भी थोड़ी कच्ची है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद हम इसका ढकना ढक देंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक और पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हमने ढकना हटा के देखा, तेल ऊपर आ चुका है और हमारी दाल भी गल गई है और ये साबुत साबुत है, फूटी नहीं है। हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर से कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तो व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार और मसालेदार मूंग की दाल बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियोस पसंद आए तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।